नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम बीए सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत यूनिट 7 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है मद्यपानता या मद्यपान संबंधी विकृति। यह द्रव्य संबंधी विकृतियों में पहला प्रकार है मद्यपानता या मद्यपान संबंधी विकृति। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आज के क्लास में, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि मद्यपानता यानी कि अल्कोहलिज्म क्या है और इससे रिलेटेड विकृतियाँ क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि मद्यपानता क्या होता है। देखिए, मद्यपानता एक ऐसी विकृति है जो सिर्फ पीने वाले व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि हत्या, बलात्कार, आत्महत्या एवं मोटर गाड़ी दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है। मद्यपानता से आप समझिए कि मद्यपानता मतलब कि शराब पीना। ठीक है, मद्यपानता यानी कि शराब पीना एक ऐसी बीमारी है या विकृति है जो सिर्फ पीने वाले व्यक्ति को ही नहीं प्रभावित करता, बल्कि तमाम तरह की अपराध को बढ़ावा देता है, जैसे हत्या, ठीक है, उसके बाद बलात्कार, आत्महत्या एवं मोटर गाड़ी दुर्घटना का भी एक क्या है प्रमुख कारण है। आगे बढ़ते हैं हम। लाखों लोग शराब या मद्यसार का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, लाखों लोग क्या है शराब और मद्यसार का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इनका चलन, शराब पीने का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक, सामान्य लोगों के अतिरिक्त कॉलेज छात्र भी क्या है तेजी से इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब सामान्य लोगों के अलावा जो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं हैं वो भी पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते हुए बहुत तेज़ी से क्या है इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, या शराब का या किसी अन्य नशीली चीज़ का सेवन कर रहे हैं। ठीक है, आजकल उन लोगों के बीच क्या है एक ये ट्रेंड बन गया है कि मतलब जो शराब पीता है उसका स्टेटस हाई माना जाता है। ठीक है, जो नशा करता है वो मतलब वो नशा करना उनके लिए क्या है एक स्वैग की तरह काम करता है। वो अपने आप को समझते हैं कि हम नशा करते हैं तो सबसे अलग के हम सबसे हट के हैं। ठीक है, तो यही है कि मतलब सामान्य लोगों के अलावा जो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं वो भी क्या है शराब पी रहे हैं। ठीक है, पश्चिमी देशों में क्या है लगभग 85% लोग शराब का सेवन करते हैं। पाश्चात्य जो देश है उनमें 85% लोग क्या शराब का पीते हैं, सेवन करते हैं, जिसमें 50% पुरुष रहते हैं और 36% महिलाएं भी क्या है अल्कोहल का सेवन करती पाई गई हैं। इससे क्या होता है, अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, पैसा ज़्यादा खर्च होता है, आर्थिक हानि होता है और परिवार से तथा समाज से जो संबंध होता है वो बिगड़ जाता है, डबाडोल हो जाता है। अब आप समझिए कि मद्यपानता मतलब क्या होता है शराब का सेवन करना, यानी कि ड्रिंकिंग, पीने वाली किसी भी नशीली चीज़ का सेवन करना ही क्या है मद्यपानता है। और मद्यपानता क्या है किसी के लिए तनाव या दुख दूर करने का जरिया हो गया है, किसी के लिए मद्यपानता या शराब पीना एक संस्कृति हो गया है, किसी के लिए शराब पीना नशीली पदार्थों का सेवन करना एक ट्रेंड हो गया है। ठीक है, और किसी के लिए क्या है एक स्वैग हो गया है। तो जब व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो वो केवल अपना ही हानि नहीं करता है, बल्कि अपने साथ जुड़े अपने परिवार का, अपने समाज का भी वो क्या है हानि करता है। ठीक है, तो इसी को मद्यपान संबंधी। तो जब आप कोई व्यक्ति शराब का सेवन करेगा तो ये लाजमी सी बात है कि उसके जो है शरीर में कुछ न कुछ या मानसिक या शारीरिक क्या है विकृतियाँ उत्पन्न होंगी। शराब पीने से लीवर खराब होता है, फेफड़ा खराब होता है, कई ऐसे रोग, कैंसर हो सकता है। ठीक, तो ये जो है गंभीर शारीरिक रोग होते हैं, मानसिक रोग भी होते हैं। ठीक, और अब आगे कुछ परिभाषा देखते हैं जिससे आपको मद्यपानता या मद्यपान संबंधी विकृति क्या है उसको और भी ज़्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। देखिए, कार्सन तथा बुचर 1992 के अनुसार मद्यपानता एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा ये सिचुएशन है, एक ऐसा स्टेज है जिसमें अल्कोहल पर इतनी निर्भरता बढ़ जाती है कि इससे ज़िंदगी के समायोजन में बाधा पहुंचती है। ठीक है, यानी कि जो मद्यपानता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो मद्यपान का सेवन कर रहा है या शराब का सेवन कर रहा है उस पर व्यक्ति की निर्भरता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि क्या है उसकी जो लाइफ के जो परिस्थिति है या लाइफ के जो उसके परिवार के रोल हैं उससे क्या है उनका समायोजन बिगड़ जाता है। ठीक है,
तो ये कार्सन द बुचर अब्सार्शन एवं शासन 2002 के अनुसार मद्यसार यानी कि शराब की अधिक मात्रा प्रयोग करना, जिससे कार्य की गुणवत्ता घटती है। शराब की अधिक मात्रा प्रयोग किया जाता है तो उससे क्या है, कार्य करने की गुणवत्ता घटती है, तो अंतर व्यक्ति संबंध खराब होते हैं। अंतर व्यक्ति, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध क्या होता है, खराब होता है। क्यों खराब होता है? क्योंकि शराब पीने वाला व्यक्ति क्या है, तामसिक हो जाता है, वो गाली गलौज करता है, वो मारपीट करता है, ठीक है, इसलिए संबंध खराब हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, मद्यपानता इसे कहा जाता है। ठीक, तो ये शासन एवं शासन 2002 का परिभाषा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मद्यपानता समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि मद्यपान करने वाले जो लोग होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण बात करने के पहले एक प्रसिद्ध कहावत जो है मद्यपान के बारे में कही गई है कि पहले आदमी शराब पीता है, ठीक है, पहले आदमी क्या करता है, शराब पीता है, फिर बाद में क्या करता है, शराब ही शराब पीता है, यानी कि शराब पीने का आदी हो जाता है, हमेशा वो शराब में ही डूबा रहता है, और फिर क्या, शराब आदमी को पी जाती है। ज़्यादा जब व्यक्ति शराब पिएगा तो क्या होता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है, मोटर गाड़ी दुर्घटना से, कैंसर से, लीवर खराब हो जाएगा, तमाम तरह की विकृतियों से। इसलिए ये कहावत आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है कि शराब का फंक्शन कैसे है कि पहले आदमी शराब को पीता है, बाद में शराब ही शराब पीता है, और फिर शराब आदमी को पी जाता है। अब बात करते हैं मद्यपानता के लक्षण क्या होते हैं। जो व्यक्ति शराब पीता है या ड्रिंकिंग करता है, आपने उसको ज़रूर देखा होगा, आप स्वयं ही अनुभव करिए कि वो उसकी स्थिति कैसे होती है, कैसा वो बर्ताव, कैसा व्यवहार करता है। तो उन्हीं कुछ लक्षणों के बारे में यहाँ पे हम जिक्र करने वाले हैं। देखिए, पहला है मानसिक क्रियाएं क्षीण होने लगती है, यानी कि जब शराब आप पिएंगे तो शराब क्या करता है, दिमाग जो का शरीर से संबंध तोड़ देता है। तो जो सोचने समझने की क्षमता है, ठीक है, वो क्या है, वो घटने लगती है या समाप्त हो जाती है। इसलिए जो शराबी व्यक्ति होता है वो उलुल जुल की बातें करता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, क्योंकि उसको संज्ञान नहीं होता है। दूसरा है व्यवहार पर नियंत्रण में कमी। जब दिमाग से शरीर का संबंध टूट जाता है तो क्या होता है, जो व्यवहार वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बतिया रहा है, वो क्या है, उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। तीसरा है व्यवहार असामान्य होना। ठीक, जब व्यवहार पे नियंत्रण होगा ही नहीं तो क्या होगा, जो वो व्यवहार करेगा वो सामान्य करेगा, असामान्य करेगा। शराबी व्यक्ति क्या करते हैं, कई शराब पी के कहीं जो है नाली में पड़े रहते हैं, तो कहीं भी सो जाते हैं, तो किसी से मारपीट कर लेते हैं, तो किसी से गाली गलौज कर लेते हैं। यही सब तो होता है आक्रामकता, मतलब एक दूसरे पर क्या है, आक्रमण करना, मारपीट करना, ठीक, झगड़ा, बिना बात के झगड़ा करना, बलात्कार की प्रवृत्ति बढ़ती है। देखिए, शराब पीने से क्या है, व्यक्ति के अंदर तामसिक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती है, सोचने समझने की शक्ति समाप्त होती है। तो जितने भी तरह के अपराध है व्यक्ति उनको करने के लिए तत्पर होता है। ठीक, तो इसी में आक्रामकता, झगड़ा, बलात्कार की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। पाँचवा, जो शराबी व्यक्ति होता है, ज़्यादा शराब पी लेता है तो क्या होता है, कहीं भी मूर्छित होकर वो गिर जाता है। अगला है, शराबी व्यक्ति की एक अलग दुनिया होती है, एक अलग कल्पना होती है, और उसी कल्पना में वो विचरण करता है, घूमता रहता है। ऐसे व्यक्तियों की दुर्घटनाएं भी काफ़ी अधिक होती है। जब आप शराब पिए रहेंगे, शराब पीकर आप ड्राइविंग करेंगे, आप गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा, अक्सर देखा गया है, अध्ययनों में मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि जो रोड दुर्घटनाएं होती है उनमें से क्या है 85% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शराब पीकर या कोई जो नशीली पदार्थों का सेवन करके क्या है ड्राइविंग करते हैं। तो जो शराबी व्यक्ति हैं, वो शराब क्या है ना, उनके लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि क्या समाज के लिए, लोगों के लिए भी खतरा होता है। वो अपने मुसीबत में तो रहते हैं, दूसरों को भी क्या है मुसीबत में डालते हैं। अब हम बात करते हैं मद्यपानता की अवधियाँ। ठीक है, स्टेजेज इन अल्कोहलिज्म, यानी कि शराब पीने की भी अवस्थाएं होती है। पहले अचानक जो है व्यक्ति तुरंत नहीं शराब का आदी हो जाता है, लती हो जाता है, ज़रूर से ज़्यादा शराब, उसकी भी एक स्टेज होती है, क्रम बाई क्रम व्यक्ति बढ़ता है। ठीक है, और पहले कोई भी नशीला पदार्थ है, कुछ भी नशा है, वो पहले दोस्तों के द्वारा या किसी ऐसे लोगों के द्वारा दी जाती है, आपको फ्री में दी जाएगी। ठीक है, अच्छा चीज़ कोई व्यक्ति किसी को नहीं देता है, लेकिन जो बुरा चीज़ होता है वो चाहे जितना ही महंगा हो वो उसको तुरंत दे देता है।
ठीक है, क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि जैसा मैं हूँ वैसा वो भी बन जाए। तो वही बात किया जा रहा है कि मद्यपानता की आदत अचानक नहीं उत्पन्न होती है, एक दिन में नहीं पैदा हो जाएगी कि कोई चमत्कार हो जाएगा, अपितु अनेक अवस्थाओं से होकर इस आदत का निर्माण होता है। पहली अवस्था क्या है? पहल तो व्यक्ति सामाजिक अवसरों या तनाव कम करने के लिए शराब पीता है। पहले पल क्या करता है व्यक्ति? किसी सोशल फंक्शन में जाता है तो वहाँ दोस्तों के द्वारा उसको दिया जाता है कि लीजिए आप जो है सोमरस का पान करिए, सभी गमों को भुला दीजिए, अपने तनाव एकदम गायब हो जाएगा, ठीक है। और तनाव कम करने के लिए व्यक्ति जो है शराब पिलाता है। तब जब वो व्यक्ति शराब पीता है तो उसे आनंद आता है। आनंद क्यों आएगा? जब दिमाग का कनेक्शन करे शरीर से कट जाएगा, ठीक है, दिमाग शून्य हो जाएगा तो आनंद अइबा करेगा, ठीक है। तो तनाव में भी कमी आ जाती है। उससे क्या होता है? सुखाने भी, उसे आनंद भी आता है और तनाव भी जो उसका रहता है कम हो जाता है। इससे क्या होता है? उसे सुख की अनुभूति होती है, उसे परम सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। और उसके बाद वह क्या करता है? प्रायः प्रतिदिन जब सोशल फंक्शन पे क्या दोस्तों के द्वारा उसे शराब पिलाया गया तो उसे आनंद की प्राप्ति हुई और वो देखा कि तनाव भी उसका गायब हो गया, ठीक है। तो फिर क्या करता है वो? अब क्या है, वो प्रतिदिन या तो वो क्या है कभी कभी क्या है शराब पीने लगता है। कहा भी गया है गाना ना कि मुझे पीने का शौक नहीं, मैं पीता हूँ गम भुलाने को, ठीक है। मतलब आदमी को कोई ना कोई एक्सक्यूज लगा के जो है नशीले पदार्थों की तरफ क्या है वो आकर्षित होता है। ये कहा भी जाता है कि देखिए अच्छा चीज़ जितना ज़्यादा नहीं आकर्षित करता है व्यक्ति को, बुरा चीज़ उससे 100 गुना ज़्यादा क्या है व्यक्ति को आकर्षित करता है। व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो ये पहला स्टेज हो गया। दूसरा में क्या हुआ? व्यक्ति शराब पीने के बाद पछताता है, ठीक है। शराब पी लेगा तो फिर बाद में जब नशा उतरेगा तो पछताएगा कि गलती की है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वह पीने की बात भी घर पे छुपाता है पत्नी से, माता पिता से इत्यादि से। अब प्रायः नशे की बात उसे याद नहीं रहती है और नशे में उसने क्या एक्टिविटी की है, क्या घटना की है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अब आता है तीसरा अवस्था। तीसरा अवस्था में क्या करता है? व्यक्ति धीरे धीरे शराब का आदी हो जाता है, ठीक है। व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है? शराब पीते पीते क्या है उसका क्या आदती हो जाता है और उसके बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, जैसे शराब के बिना क्या है शराबी व्यक्ति नहीं रह सकता, ठीक है। वह प्रायः इतना पीने लगता है कि बेहोश तक हो जाता है। कभी कभी पीने वाले शराबी इतना पीते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं और सुख हो या दुख हो पीना उसका आदत बन जाता है। हर अवसर पे वो पीता है, ठीक है। और इसके बारे में सफाई भी देता है, वो बताता भी है कि शराब के फ़ायदे क्या हैं, क्या शराब के फ़ायदे हैं, ठीक है। और वो आत्मज्ञानी टाइप का हो जाता है, ठीक है, लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान देता है। चौथा स्टेज है अंततः वह अत्यधिक पीने लगता है और चौथे स्टेज में आते आते बहुत ज़्यादा वो ड्रिंकिंग करता है। उसके सामाजिक संबंध क्या छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इस तरह से केवल पीने वाले लोग ही, ठीक है, जो नशा करता है उसका क्या है वैसे ही दोस्त होते हैं। तो पीने वाले लोग ही क्या है उसके दोस्त होते हैं और वह इस तरह नशे का आदती हो जाता है तो प्रायः उसी में डूबा रहता है। ऐसे चौथे स्टेज में आते आते व्यक्ति क्या है हमेशा क्या है नशे की बात करेगा, नशे को पाने में लीन रहेगा और क्या है वो क्या है हमेशा उसी में डूबा रहता है, ठीक है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो शराबी व्यक्ति को अगर चौथे स्टेज में आ गए हैं तो अगर उनसे शराब जो है छुड़ाया जाए तो तमाम तरह के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक व्यवहार उनमें देखने में उनको में अंदर बेचैनी होगी, घबराहट होगी, क्या है वो उनको बहुत जो है उनका मानसिक विक्षिप्ति भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये 4 स्टेज थे जिससे मद्यपानता किसी व्यक्ति में बढ़ता है, ठीक है। यानी कि कोई व्यवहार भी अचानक उत्पन्न नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे व्यक्ति वो करते करते आदत का निर्माण बन जाता है। अब मद्यपानता के कारण क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला मद्यपानता के कारण क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कारण क्या है? जैविक कारण। जैविक कारण क्या होता है? जन्म से या जो आनुवंशिकता से माता पिता से प्राप्त होता है। तो इसमें यह देखा गया है कि क्या जो माता पिता शराब पीते हैं तो उनके बच्चे भी शराब पिएंगे। तो इसमें 2 तरह का अध्ययन किया गया है। एक अध्ययन में देखा वैज्ञानिकों ने कि जो शराबी माता पिता थे उनके संतान को किसी अन्य जगह पर शिफ्ट करके उसका पालन पोषण किया। तो अध्ययन में देखा कि वो जो बच्चा है वो अपने माता पिता से भी ज़्यादा बढ़ के शराब पी रहा है। लेकिन दूसरे केस में यह भी देखा गया कि शराबी माता पिता हैं, उसी परिस्थिति में बच्चा है लेकिन वो शराब नहीं पी रहा है।
तो क्या वो ये इसमें ज़्यादा भी कहना बेहतर होगा कि जैविक कारण से तो कम मालूम होता है, लेकिन जो पारिवारिक कारण यानी कि परिवार में जैसा माहौल होगा, अगर माता पिता पीते हैं तो बच्चे भी उसका देखकर अनुसरण करते हैं, वो भी बाद में क्या है पीने लगते हैं। तो ये जैविक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है? मन से जुड़ा हुआ कारण क्या होता है? पहला, संरक्षकी निर्देशन में सफलता असफलता, यानी कि बच्चे जिस परिवार में रह रहे हैं वहाँ पे माता पिता की ये जिम्मेदारी होती है कि आप उनके सामने अच्छे से व्यवहार करें, उन्हें अच्छा पालन पोषण करें, अच्छी अच्छी बातें बताएं। अगर माता पिता क्या है वो खुद ही ड्रिंकिंग करते हैं, वो खुद ही गाली गलौज करते हैं, खुद ही आक्रामकता व्यवहार दिखलाते हैं, तो बच्चे तुरंत उसका अनुसरण करते क्या है वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो क्या है, संरक्षक जो होते हैं बच्चों के, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है इस सब चीज़ों से दूर करने में। दूसरा है मनोवैज्ञानिक अति असंवेदनशीलता। प्राय अध्ययन में यह देखा गया है कि जो व्यक्ति समाज विरोधी वाले व्यक्तित्व होते हैं, जो तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं और जिनका व्यक्तित्व विकृत होता है, ये व्यक्ति क्या है मद्यपान का सेवन करते अधिक पाए गए हैं। जो हत्या करते हैं, अपराध करते हैं, बलात्कार करते हैं, वो व्यक्ति क्या है शराब का सेवन करते अधिक पाए गए हैं। तीसरा है तनाव न्यूनीकरण। तनाव की कम करने के लिए बहुत टेंशन है इस दुनिया में। व्यक्ति क्या हो गया आज के समय में, बस भागता जा रहा है कहाँ? भौतिक सुख सुविधा के पीछे, और इतना लाइफ को अपने बिजी कर लिया कि अपने लिए समय नहीं निकालता है। तो जब वो उसका आकांक्षा बढ़ गया है, उसी आकांक्षा के अनुरूप उसे क्या है चीज़ नहीं प्राप्त होंगी, तो उसके अंदर क्या होगा? टेंशन होगा। और जब टेंशन होगा तो टेंशन को दूर करने के लिए व्यक्ति के पास एक ही दवाई है, वो क्या है? शराब पीना है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या करता है व्यक्ति? शराब। प्रतिबल मतलब कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो उसे आकर्षित करते हैं, मतलब कई ऐसे दोस्त होते हैं, कई ऐसी पार्टी होती है जो उसे आकर्षित करते हैं कि ये शराब पियो, इससे तुम्हारा तनाव, हर दुख, हर दर्द की ये दवा है, हर मर्ज की दवा क्या है? शराब पीना। ठीक। और प्रबलन कैसे बनता है? रिइंफोर्समेंट कैसे मिलता है? जब उसका तनाव कम हो जाता है, उसे आनंद आता है, सुखानुभूति होती है, तो क्या उसके लिए अगली बार क्या है वो खुद से पैसे से क्या है वो शराब पिएगा। ठीक। अगला है सामाजिक सफलता की प्रत्याशा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि शराब पीने को क्या ये मानते हैं कि शराब पीने को अपने आप को कि उनका जो है सामाजिक जो स्टेटस इससे ऊंचा होगा। ठीक है, शराब पी जो व्यक्ति पीता है या जो व्यक्ति महंगी ड्रिंकिंग करते हैं, वो अपने आप को मानते हैं कि हमारे से सामाजिक स्टेटस क्या है ऊंचा होगा। ठीक है, जो कि ये सरासर गलत है। शराब पीने से आप अपना हानि कर रहे हैं, समाज का हानि कर रहे हैं और परिवार का भी हानि कर रहे हैं। अगला है वैवाहिक एवं अन्य घनिष्ठ संबंध। अगर किसी व्यक्ति का वैवाहिक संबंध यानी कि पत्नी के साथ विच्छेद हो गया है, पत्नी से अलगाव हो गया है, तो क्या है वो पत्नी को जो है कि पत्नी के गम में, पत्नी के वियोग में क्या है वो शराब पिएगा। ठीक है, शराब पिएगा तब क्या है उसे पत्नी की याद है। आपने कई फिल्में ऐसे देखी होंगी जहाँ प्रेमी से प्रेमिका बिछड़ जाता है, तो क्या है जो प्रेमी होता है वो शराब का सेवन करता है, नशीले पदार्थों का सेवन करता है। तो कई हद तक क्या जो फिल्में हो गई आज के समय में, जो सीरियल आ रही हैं, वो भी क्या है इन चीज़ों को बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। ठीक है, निगेटिव चीज़ जो व्यक्ति जल्दी ऑब्जर्व करता है पॉजिटिव चीज़ों के अलावा। और अन्य घनिष्ठ संबंध, और भी कई घनिष्ठ संबंध है, अगर उनसे क्या है अगर अच्छे संबंध नहीं बन रहा है, अगर उनसे क्या है व्यक्ति का संबंध अच्छा नहीं है, या तो कोई जो बहुत प्रिय व्यक्ति को है वो क्या है छोड़ के चला गया है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको भुलाने के लिए व्यक्ति क्या करता है? पीता है, शराब पीता है। ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक। सामाजिक सांस्कृतिक कारण, कई ऐसे समाज होते हैं जहाँ शराब पीना क्या सही माना जाता है, कई ऐसे समाज होते हैं जहाँ शराब पीना गलत माना जाता है। जैसे कई कल्चर में क्या है शराब पीना ठीक नहीं माना जाता, लेकिन कई ऐसे समाज है जैसे यहूदी समाज है, यूरोपीय देश जो है वो अकेले 85% क्या है शराब का उपभोग करता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो है सिरोसिस नाम की बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिससे मरने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ ऐसे समाज होते हैं जहाँ इसको वर्जित माना जाता है, और कुछ समाज ऐसे होते हैं जहाँ इसको धार्मिक संस्कृति से जोड़ दिया गया है कि धर्म के अवसरों पर क्या है शराब पिया जाता है। और क्या होता है, बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं उसमें जो है शैंपेन खोला जाता है, शराब की बोतलें लहराई जाती है, शराब की बोतलें खोली जाती है, उससे क्या है बरसात की जाती है सबके ऊपर। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या है बढ़ावा मिलता है।
जो आज की युवा पीढ़ी है उसको बढ़ावा मिलता है शराब पीने को। ठीक है, तो ये सब मिला के क्या है, ये जो मद्यपान है या कोई भी नशा है, वो व्यक्ति समझता है कि मैं इसे पीने के बाद जो है हीरो हो गया हूँ, लेकिन वो जो नशा है वो क्या है, उसको धीरे क्या है, उसको जीरो बनाता है। वो परिवार में जीरो हो जाता है, अपने समाज में जीरो हो जाता है, और साथ ही साथ आदमी वो क्या कर लेता है, वो अपने से वो सुसाइड कर लेता है। तो मद्यपानता को आज ही रोकिए। ठीक है, इसको रोकने के लिए कई माध्यम है। अगर आपकी इच्छा शक्ति कर प्रबल है तो क्या है, आप इसको बंद करिए। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके जो पिता होते हैं वो मद्यपान का सेवन करते हैं, तो अगर आपने ठान लिया तो आप भी क्या है, उनका बंद कर सकते हैं। कई ऐसे दवाएं हैं और कई ऐसे प्रिकॉशन हैं जिनको आप ध्यान में रखकर मद्यपानता को समाप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।